बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो कि चैप्टर नंबर 8 का जिसका नाम वेव्स था, उसका हमने आज थर्ड लेक्चर जो है वो पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो डिटर्मिन की थी और उसके हमने जो है वो बताया था कि दो रिलेशन है। एक आपके पास रिलेशन है ई डिवाइडेड बाई रो, इसका जो स्क्वायर रूट है वो स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल है। और फिर हमने ये ड्राइव किया था वहाँ पे कि इलास्टिक मॉडुलस जो है वो गैमा यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी रेशो जो कि गैमा थी वो हमने डिफाइन की थी गैमा पी बाई रो, जो है एक ये भी रिलेशन था। तो उसमें हमने ये बताया था कि जब हम गैसेस या लिक्विड्स की बात करेंगे तो हम गैमा पी बाई रो ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, और जब हम ई बाई रो की बात करेंगे तब हम स्पेसिफिकली जो है वो सॉलिड्स की बात कर रहे होंगे। तो अब हमने ये देखना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का जो फार्मूला है ये वाला गैमा पी बाई रो, ये किन किन पैरामीटर के ऊपर जो है वो इफेक्ट करता है। यानी कि ओवरऑल एक तो हमें जनरली यहाँ पे नज़र आ रहा है गैमा पी और रो, ये तीन पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं। क्या ये इन तीनों में से किसी को चेंज करने से चेंज होती है स्पीड ऑफ साउंड, या इसमें ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रहती है, या इसके अलावा भी कोई पैरामीटर है जिससे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इफेक्ट हुए। जैसा कि हमने यहाँ पे हेडिंग के ऊपर लिखा हुआ है टेम्परेचर वाला इफेक्ट भी। क्या टेम्परेचर वेरी करने से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं, ये हमने आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर से। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम जनरली यही बता रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास गैमा बी बाई रो के बराबर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर आप प्रेशर चेंज करें तो यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है डायरेक्टली कि प्रेशर वेरी करने से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगी। जबकि हम अगर देखें तो प्रेशर वेरी करने से जो इसमें एक और क्वांटिटी आ रही है डेंसिटी रो, ये वाली क्वांटिटी जो है ये भी वेरी होती है। जो डेंसिटी जो है ये वेरी होती है। कैसे वेरी होती है उसके लिए हम एग्जांपल एक नोट करते हैं। यूँ समझ लें कि आपके पास एक जो है वो गैस इनक्लोज्ड है एक सिलेंडर के अंदर। आपको पहले मैं बताता चलूँ कि डेंसिटी जो है इसकी डेफिनेशन होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम के अंदर मैस की क्वांटिटी कम है तो डेंसिटी कम है। अगर यूनिट वॉल्यूम के अंदर मैस की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसका मैस ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। अब बिल फर्ज कर लें कि मैं यहाँ पे ना इसका प्रेशर इंक्रीज कर देता हूँ। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, पिस्टन कंप्रेस होगा, डाउनवर्ड जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब, तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी फार्मूला मैस पर यूनिट वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम डेंसिटी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, तो वॉल्यूम अगर कम हुआ तो डेंसिटी ने क्या हो जाना है, इंक्रीज। तो एट द एंड अगर हम दोनों कंपेयर करें कि प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएं तो इधर से डेंसिटी का जो रिलेशन है स्पीड ऑफ साउंड के साथ वो क्या है, इन्वर्सली। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड आप इसको अगर देखें सिर्फ, तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ रही है। और अगर प्रेशर बढ़ाए तो साथ डेंसिटी भी बढ़ रही है, तो डेंसिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड कम होनी चाहिए। दोनों एक ही टाइम पे काम हो रहे हैं। प्रेशर बढ़ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़नी चाहिए। प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ रही है, तो डेंसिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड कम होना चाहिए। तो देखना ही है कि अब हम किसकी माने। तो जब हम इस तरह की सिचुएशन में आ रहे हैं तो हम दोनों की रेशो देखते हैं। यानी कि आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आया इन दोनों की रेशो जो है वो क्या इफेक्ट आती है। तो ये आप देखिए, अगर तो जितना आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं उतनी डेंसिटी भी बढ़ रही है, यानी कि ओवरऑल दोनों की रेशो क्या रह रही है, कांस्टेंट। अभी हमने यहाँ पे ये देखा है
कि जो डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये हमने यहाँ पे देखा, डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है प्रेशर की। तो डेंसिटी अगर प्रोपोर्शनल है प्रेशर की, इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रेशर ओवर डेंसिटी, इन दोनों की रेशो जो है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के। यानी कि ओवरऑल अगर दोनों की रेशो कांस्टेंट रह रही है तो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, बात फॉलो की मेरी आपने। हमने यहाँ पे ये बताया शॉर्टली कि चूंकि आपके पास, अब मैं इसको कंक्लूड करने लगूँ, क्योंकि डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पे प्रेशर ओवर डेंसिटी की जो रेशो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। सो स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन कांस्टेंट ऑन चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको कन्वर्सली भी देख सकते हैं, प्रेशर अगर कम करें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़े तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो इस तरह फिर हम अगेन ये कह सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम, जितना प्रेशर कम हुआ उतनी डेंसिटी भी कम हुई, लेकिन ओवरऑल रेशो अगेन क्या रही है, कांस्टेंट। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई क्वांटिटी है, सपोज कर लें प्रेशर की वैल्यू आपके पास है 10 और डेंसिटी की वैल्यू जो है वो आपके पास है 2। मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेशर को बढ़ा देता हूँ 20, डबल कर देता हूँ, ठीक है। उधर से डेंसिटी जो है वो भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो ओवरऑल देखिए तो दोनों की रेशो सेम नहीं रहेगी, 2 5, ये भी 4 5। ये हुआ है यहाँ, क्लियर। चलो ये है आप, हमारे पास था फर्स्ट इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब सेकेंडली हमने ये देखना है कि इफेक्ट ऑफ डेंसिटी जो है वो यहाँ पे कैसे रोल प्ले करता है अपना। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की वेरिएशन से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अभी हमने ये देखा यहाँ पे कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसका मतलब ये होता है ये टर्म डिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। ये वाली टर्म कौन सी है, इंडिपेंडेंट। आप इस रिलेशन को यूं नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। इसका मतलब है प्रेशर डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे। ऐसा तो नहीं था ना प्रीवियस प्रॉब्लम में। प्रीवियस प्रॉब्लम में ये था कि डेंसिटी डिपेंड कर रही है प्रेशर के ऊपर, यानी कि प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी बदलेगी। ये नहीं है कि डेंसिटी चेंज करने से प्रेशर चेंज होगा, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो ज़रूरी भी नहीं है कि एक चीज़ जो एक साइड से प्रोपोर्शनल है वो अपोजिटली कन्वर्सली भी प्रोपोर्शनल हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि डेंसिटी चेंज करने से क्या प्रेशर चेंज होता है, क्या इसके अलावा कोई और पैरामीटर चेंज होता है। तो उसके लिए आप देखें, हम अगेन एक एग्जांपल से जो है इसको समझते हैं कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपने पहले कोई एक गैस भरी। अब आप ये भी देखें कि डेंसिटी चेंज कैसे कैसे होती है। डेंसिटी चेंज सिर्फ दो तरीकों से हो सकती है, एक मैस बढ़ाने से और एक वॉल्यूम बढ़ाने से। आप वॉल्यूम जो है वो गैस का एक्सपेंड कर दें तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। गैस का आप अगर वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होता। इसी तरह मैस अगर आप चेंज करें, यानी कि पहले आप फर्ज कर लें आपने कोई एक गैस भरी थी, हाइड्रोजन गैस, फिर आप उसकी बजाय जो है ऑक्सीजन गैस भर दें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है, 1 AMU, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इन दोनों में फ़र्क तो है ना, ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन की। अगर आप हाइड्रोजन का 1 मोल लिए और एक तरफ ऑक्सीजन का 1 मोल लिए तो डेफिनेटली ऑक्सीजन वाली जो गैस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका पर एटम जो मैस है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी चेंज करने से प्रेशर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
on density changing, there will be no effect on pressure. प्रेशर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम पर्टिकुलरली यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कितना इफेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी की वेरिएशन से। उसके लिए हम यही एग्जांपल नोट कर लेते हैं। एक तरफ हम ले लेते हैं ऑक्सीजन और एक तरफ हम ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस। उसके लिए बुक के ऊपर भी एग्जांपल लिखी हुई है कि सपोज कर लें हमारे पास जो है वो यहाँ से जो रिलेशन है वो तो यही है ना कि स्पीड ऑफ साउंड की डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की और एक तरफ हाइड्रोजन की। इधर आप मान लें कि आपके पास हाइड्रोजन है और ये आपके पास ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन का मैस है उसको आप कह देते हैं MH और जो ऑक्सीजन का मैस है वो है MO। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है? वो यही है डेफिनेटली कि आपके पास ऑक्सीजन का मैस जो है वो 16 टाइम्स हैवियर है किससे? हाइड्रोजन के मैस। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में जो है उसी के कंपैरेटिवली 16 जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है, यानी कि ये इसके दरमियान रिलेशन इन दोनों के दरमियान। अब अगर हम इनकी डेंसिटीज के दरमियान रिलेशन लिखना चाहें तो वो क्या होगा? वो जरा देखिए। हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो बराबर होगी MH ओवर वॉल्यूम के, और इधर से जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो होगी MO ओवर वॉल्यूम के। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख नहीं सकता MO की जगह ये वाली वैल्यू रो ओ किसके बराबर आ जाएगा? 16 ऑफ MH ओवर वॉल्यूम के। और यहाँ पे आप देखें तो ये इतना हिस्सा किसके बराबर? रो एच की। तो रो ओ 16 टाइम्स ऑफ रो एच के बराबर है, यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमने ये एक रिलेशन इसका डेवलप किया। अब आप इसी रिलेशन से दोनों की वेलोसिटी के रिजल्ट लिखें। डेंसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन ये बराबर है गैमा पी ओवर रो एच। हम उनके साथ वेरिएशन नहीं लेके आ सकते क्योंकि जो डेंसिटी चेंज करने से इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दूसरा रिलेशन क्या है? वी ओ इज इक्वल्स टू गैमा पी ओवर रो। ठीक है। अब आप अगेन क्या करें, जो रो ओ की वैल्यू है उसकी जगह पे 16 रो एच लिख दें। वो हम लिख सकते हैं गैमा पी ओवर 16 रो एच। आप इस 16 को अलग से भी यूं लिख सकते हैं 1/16 ऑफ स्क्वायर रूट, और इस सारे रिलेशन को अलग से गैमा पी ओवर रो एच। अब ये वाला रिलेशन देखें तो वी एच के बराबर है स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, और 1/16 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 4 के। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वी एच इज इक्वल्स टू 4v0। इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। यानी कि जिस गैस की जो डेंसिटी है जितनी कम होगी उतनी वहां पे स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। या आप यूं कह सकते हैं जो गैस जितनी हल्की होगी स्क्वायर रूट ऑफ टाइम जो है उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज्यादा होगी। ओके, ये हमने यहां से रिलेशन लिखा कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन is 4 times that of speed of sound in oxygen। ये हमने सेकंड जो है इफेक्ट देखा है
इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, प्रीवियस भी एक शॉर्ट क्वेश्चन था, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें पर्टिकुलरली एक एग्जांपल जो है वो नोट करके हमने देखा कि डेंसिटी की चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर फर्क पड़ता है, जबकि प्रेशर चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद थर्ड इसका जो इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसको भी हमने अभी जो है वो सॉल्व करना है। इसके रेलिवेंट एक्सरसाइज के जो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, वो भी अभी हम जो है इस थर्ड इफेक्ट के बाद जो है वो उसको हम देखते हैं। जहाँ भी आपको कोई क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन जो है अपना रेज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये हमारे पास है थर्ड इफेक्ट इसका। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर हम देखें तो डायरेक्टली तो इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी टेम्परेचर जो है वो लाई नहीं कर रहा, लेकिन टेम्परेचर वेरी करने से यहाँ पे हम देखते हैं कि और बहुत सी क्वांटिटीज जो है वो वेरी होती है। लाइक आपके पास प्रेफरेबली यहाँ पे जो डेंसिटी है ये चेंज होती है। कैसे? आप हम अगेन उसी तरह से ही एग्जांपल जो है वो नोट करेंगे। सपोज कर लें आपके पास एक गैस है जिसको हमने किसी सिलेंडर में जो है वो फिलअप किया हुआ है। इनिशियली इसका जो है वो वॉल्यूम वी है और डेंसिटी जो है वो भी रो है। तो जब आप इसको हीट अप करेंगे, हीट अप करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम जो है ये क्या होगा, गैस एक्सपेंड होगी फ्रीली, वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और एट दी एंड डेंसिटी जो है ये भी वेरी कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर चेंज करने से डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो वेरी हो जाती है, गैस एक्सपेंड होती है, वॉल्यूम चेंज होता है, डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। तो अब हम इसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि टेम्परेचर वेरी करने से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। उसके लिए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अपने किसी भी इनिशियल टेम्परेचर से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हमने उसका टेम्परेचर जो है वो वेरी किया। तो उसके लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं सपोज दैट हमने अभी ये देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज होती है, यानी कि टेम्परेचर वेरी करने से डेंसिटी वेरी हो रही है। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पे सपोज दैट डेंसिटी एट 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर जो डेंसिटी है उसको हम मान लेते हैं रो नॉट। ये आपके पास है डेंसिटी एट 0 डिग्री, और स्पीड डेंसिटी अगर चेंज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज होगी, तो उसको हम कहेंगे ये आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री। अब मैं इसका ना टेम्परेचर 0 डिग्री से किसी टी डिग्री तक इंक्रीज कर देता हूँ। इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई टी डिग्री सेल्सियस। वो कोई भी 25 डिग्री 30 डिग्री हो सकता है। तो उसको मैं मान लेता हूँ कि रो टी जो है ये डेंसिटी है एट टी डिग्री, और वी टी ये आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है एट टी डिग्री पे। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंगली आपके पास जो दो रिलेशंस है स्पीड ऑफ साउंड के, गैमा पी ओवर रो नॉट, एक ये आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा वी टी इज इक्वल्स टू गैमा पी ओवर रो टी। ये आपके पास दूसरा रिलेशन आ जाएगा। इन दोनों को चूंकि हमने रिलेशन निकालना है स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी डिग्री का स्पीड ऑफ साउंड एट इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री के ऊपर,
तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग दीज रिजल्ट, उसको आप लिख दें वी टी ओवर वी डॉट। ऊपर वी टी रखेंगे तो गैमा पी ओवर रो नॉट, नीचे आएगा गैमा पी ओवर रो नॉट, रो टी और नीचे रो नॉट। तो इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो इधर आएगा गैमा पी ओवर रो टी और इधर आएगा रो नॉट ओवर गैमा पी। ये सारे का सारा स्क्वायर रूट में ये कट जाएगा, तो आपके पास वी टी ओवर वी नॉट आ जाएगा रो नॉट ओवर रो टी, इसका स्क्वायर रूट। इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमने ये देखा कि डेंसिटीज जो थी वो इन्वर्सली रिलेटेड थी अपने पर्टिकुलर स्पीड ऑफ साउंड की, या यूँ कहें कि स्पीड ऑफ साउंड जो अपने पर्टिकुलर डेंसिटी, पर्टिकुलर टेम्परेचर की डेंसिटी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। तो ऐसा ही है, दोनों की स्पीड ऑफ साउंड वी टी और वी नॉट की रेशो बराबर है उसकी इन्वर्सली स्क्वायर रूट की रेशो की, डेंसिटी की रेशो की। अब हमें यहाँ पे देखना है कि टेम्परेचर वेरी करने से, हमने कहा था टेम्परेचर जो है वो चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज करने से डेंसिटी चेंज होती है। अब हम बैक आएंगे, डेंसिटी वेरी हमने रिलेशन निकाला डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड के साथ। डेंसिटी चेंज करने से वॉल्यूम कैसे चेंज होता है ये भी हमने देखना है, फिर उसी से हम वापस आ जाएंगे टेम्परेचर की तरफ। तब हमने पर्टिकुलरली देखना है कि डेंसिटी चेंज करने से जो वॉल्यूम है ये कैसे वेरी कर रहा है। तो उसके लिए हम यूं जो है वो कुछ मानते हैं कि आपके पास अगेन आप यूं कह दें कि हमारे पास जो है वो एक गैस है जिसको हमने एक सिलेंडर के अंदर फिल अप किया हुआ है। इनिशियली जो है वो उसका वॉल्यूम है, सपोज कर लें वी नॉट। इधर बनाते हैं ताकि इसकी वेरिएशन लिखने में प्रॉब्लम ना हो। इनिशियली उसका वॉल्यूम है वी नॉट। जब मैं इसको हीट अप करता हूं तो उसका वॉल्यूम जो है वो वी नॉट से क्या हो जाता है, वी नॉट से क्या हो जाएगा, कितना वॉल्यूम हो जाएगा वी टी, टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा वी टी। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना आया, आप अगर टोटल वॉल्यूम में से ये इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना, इतना वॉल्यूम बढ़ा ना, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम किसके बराबर है, आप फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम जो है वो माइनस कर दें तो ये किसके बराबर है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि आप गैस को जितना हीटअप करेंगे, जितना उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज भी उतना ही आता जाएगा। ऐसे ही होगा ना, यानी कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम जो कि वी टी माइनस ऑफ वी नॉट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंक्रीज इन टेम्परेचर की। इसको हम क्या कह रहे हैं, टी डिग्री। आपने टी डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया ना, इंक्रीज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी डिग्री टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हीटअप करते जाएंगे वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज भी उतना ही ज़्यादा आता रहेगा। और दूसरा हम ये कहते हैं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वॉल्यूम के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर गैस पहले आपके पास ज़्यादा, सिलेंडर के अंदर गैस ज़्यादा है, तो हीटअप करने से उसके अंदर एक्सपेंशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी क्योंकि मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है, उनके क्लूजन ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे और ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर पहली गैस थोड़ी सी है, थोड़ी सी गैस है, थोड़ा सा वॉल्यूम है इनिशियल, तो उसके अंदर इंक्रीज भी तो थोड़ा ही होगा, उसके अंदर इंक्रीज भी उसी के हिसाब से होगा। अगर पहली वॉल्यूम ज़्यादा तो इंक्रीज भी उसी के हिसाब से ज़्यादा होगा। तो हमने ये लिखा इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें
तो आपके पास जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट के। और यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बीटा कहते हैं। बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा को हम कह रहे हैं कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो मैं इसके बाद यहाँ पे लिखने लगा इसको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। here beta is coefficient of volume expansion of गैस। इसकी जो वैल्यू है ये हर एक गैसेस के लिए ये फिक्स होती है। फॉर ऑल गैसेस इसकी वैल्यू है बीटा की 1/273। ये इसकी वैल्यू है 1/273। यानी कि आप उसी रिलेशन को लिख सकते हैं यूं भी, वी टी वी नॉट को उधर लेना है दूसरी तरफ, तो आ जाएगा बीटा वी नॉट टी प्लस वी नॉट। यहाँ से वी नॉट कॉमन ले लें आप, तो आ जाएगा 1 प्लस बीटा टी। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इधर प्लस वाले आगे पीछे करके लिख सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा आपके पास रिलेशन। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि वी टी ये बराबर है वी नॉट इंटू 1 प्लस T/273 के। आप इसको यूं भी जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो आपने वॉल्यूम्स के दरमियान रिलेशन निकाल लिया। अब इसी वॉल्यूम की जगह आप डेंसिटी भी पुट कर सकते हैं। वो कैसे? आपने ये शुरू में कहा था ना कि रो नॉट के ऊपर जो आपके पास डेंसिटी है वो है m/v0 एंड रो टी के ऊपर क्या है m/vt। ये वॉल्यूम है, ये कैपिटल V के ऊपर मैं बाहर लगाए जा रहा हूँ, ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटीज है, स्पीड है, ये सारी स्पीड्स है। तो आप अगर इन दोनों की यहाँ से वी नॉट आ जाएगा m/ρ0 और vt आ जाएगा m/ρt, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आपके पास रिलेशन आएगा यहाँ पे। सो m/ρt is equals to m/ρ0 ये बराबर है 1 प्लस T/273 के। आप इसको बीटा की शक्ल में भी रहने दे सकते हैं, mm के साथ कट जाएगा तो रो नॉट ऊपर आ गया और रो नॉट नीचे रह गया, रो टी नीचे रह गया, तो आ गया 1 प्लस T/273। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को इजीली इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमें यही चाहिए था ना, रो नॉट ओवर रो टी की रेशो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर किसके साथ रिलेट कर रहा है और फिर स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट कर देंगे। पुट 2 in 1, तो आपके पास आ जाएगा VT/V0 ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस T/273 का स्क्वायर रूट। VT/V0 और 1 प्लस T/273। इस रिलेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं 273 प्लस T/273 स्क्वायर रूट लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, इसको हम कह देते हैं T/T0। ये मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया 273 प्लस T। 273 ये 0 डिग्री के ऊपर केल्विन की वैल्यू है,
0 डिग्री पे 273 केल्विन होता है ना, तो T प्लस 273 ये है T आपके पास है, T आपके पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट T डिग्री, और T नॉट है आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 0 डिग्री। ये एक रिलेशन है, न्यूमेरिकल है, उसके अंदर ये रिलेशन यूज़ होता है, अदरवाइज डेरिवेशन में इसका कोई काम नहीं है। डेरिवेशन को आप यहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये वाला जो इस तरह पोर्शन है ये MCQ और न्यूमेरिकल के लिए आप यहीं से इसको जो है नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं अपना रेज करने लगा यहाँ से। अच्छा जी, अब हमने इसको जो है वो सॉल्व आउट करना है। इसको हमने सॉल्व आउट कुछ इस तरह से करना है कि आपके पास ये आ रही है पावर, इसकी पावर है 1/2। अब कोई इस तरह की ऑड पावर को हमको फार्मूला तो इसका है नहीं, फार्मूले को आप कैसे सॉल्व करें, तो इसका तो फार्मूला तो कोई है नहीं, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको अगर याद हो तो हमने प्रीवियसली भी एक जो स्पीड ऑफ साउंड का लैप्लस करेक्शन में डेरिवेशन की थी, उसमें हमने ये बताया था कि अब इस तरह का ऑड फार्मूला आ जाए तो आप उस पर क्या लगाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे भी हम बाइनोमियल थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम क्या था कि 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर है, 1 प्लस एन एक्स प्लस अप टू सो ऑन, ये हायर वैल्यूज है। आप इतना भी लिख दें तो काफ़ी है। अब यहाँ पे x क्या है, T ओवर 273 और n क्या है 1/2, तो आपके पास वो रिलेशन क्या आ जाएगा, VT ओवर V नॉट, ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस n की जगह आ जाएगा 1/2 और x की जगह आ जाएगा T ओवर 273। और हायर वैल्यूज है, हायर वैल्यूज चूंकि वेरी स्मॉल है इसलिए हम उनको निगलेक्ट कर देंगे। टेम्परेचर आप फर्ज कर लें 5 डिग्री बढ़ाया, 5 डिग्री को 273 से डिवाइड करें तो बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी, और आगे स्केयर भी आना है तो फिर वो बहुत स्मॉल वैल्यूज है, हायर वैल्यूज को हम निगलेक्ट कर देंगे। हम कहेंगे एज हायर वैल्यूज आर वेरी वेरी स्मॉल सो वी निगलेक्ट इट, उनको हमने क्या कर देना, निगलेक्ट। तो आपके पास अब क्या बच गया, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 556 546 546 आ जाएगा। और इसको आप जो है वो यूं भी लिख सकते हैं कि आपके पास ये बराबर है, चले इधर लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, वी नॉट को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा वी नॉट प्लस वी नॉट टी ओवर 546। अब वी नॉट जो है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री हमने डिटर्मिन की हुई है 332 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सो वी टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसको ऐसे रहने दें, इधर पुट कर दें सिर्फ। क्यों इधर पुट किया है, क्योंकि हमने ये देखना है कितना टेम्परेचर बढ़ा है तो 0 डिग्री पे स्पीड में कितना ऐड होगा, यही है ना, 0 डिग्री में स्पीड के ऊपर कितना ऐड होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो वी नॉट आ जाएगा 0.61 टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाएं, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से 332 में 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड ऐड होगी। बात फॉलो की आपने। अगर टेम्परेचर आप 5 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो 5 टाइम्स ऑफ 0.61 स्पीड जो है वो वी नॉट में ऐड होगी। ये इफेक्ट है टेम्परेचर का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास किसके बराबर है वो टेम्परेचर के इफेक्ट के किसके बराबर है, 1 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं दिस शोज दैट 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन दोनों का मतलब एक ही हो, ये तो चूंकि डिफरेंस को शो कर रहा है ना, इंक्रीज को कितना इंक्रीज है,
तो इसलिए हम यहाँ पे सेल्सियस लिख लें या केल्विन लिख लें, एक ही बात है। 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन rise in temperature, 1 degree Celsius or Kelvin rise in temperature produces approximately 0.61 meter per second, 0.61 meter per second increase in speed of sound। एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ने से इतना मीटर पर सेकंड स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है वो हम देखते हैं, इसको समझते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता चली, एक आपके पास एटमॉस्फेयर है, फर्ज कर लें 2 तरह के एटमॉस्फेयर है, एक आपके पास हॉट एयर है और एक आपके पास कोल्ड एयर है। हॉट एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड एयर का टेम्परेचर कम होगा। तो हम ये जान चुके हैं ऑलरेडी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कि आप अगर टेम्परेचर किसी एयर का ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, और अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर किसी भी एयर का टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। इसका मतलब है, आपसे अगर पूछा जाए, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक आपके पास वार्म एयर है, कोल्ड एयर है, किसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होगी, तो हम बताएंगे स्पीड ऑफ साउंड इन वार्म एयर जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन कोल्ड एयर। क्यों? क्योंकि वही रिलेशन, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, वॉल्यूम कम, डेंसिटी जो है वो ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वहाँ पे क्या होगी, कम कोल्ड एयर में, और डेंसिटी कम होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होगी किसमें, वार्म एयर में। और इसी तरह हम यहाँ पे बात कर सकते हैं उसकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस किस तरह से वेरी करती है। स्पीड ऑफ साउंड जो है ये आपके पास सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू लिक्विड के, और स्पीड ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू गैसेज के। अगर हम यूँ कंपैरिजन करें, यूँ जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप यूँ देखेंगे कि ये आपके पास जो है ओवरऑल सॉलिड्स में इनकी रेशियो ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में उससे कम, और गैसेज में सबसे कम होती है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली गैसेज में या लिक्विड्स में सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आप वार्म एयर की बात कर रहे हैं और इसी तरह कोल्ड एयर की बात कर रहे हैं, तो फिर हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे कोल्ड एयर के। फिर आपने इस तरह बात करी कि वार्म एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, कोल्ड एयर में कम है। क्यों? क्योंकि वार्म एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर की। और इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि दूर अगर कहीं एक्सप्लोजन हो तो आपको ज़मीन से उसकी जो वाइब्रेशन है वो पहले क्यों सुनाई देती है एज कम्पेयर टू हवा की आवाज़ में। ज़मीन से आपको जो साउंड है पहले क्यों पहुंच जाती है? ज़मीन चूँकि सॉलिड है और हवा चूँकि गैसेस का जो है वो कम्बिनेशन है, तो सॉलिड्स में चूँकि स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस के, ई ओवर रो की रेशियो ज़्यादा है सॉलिड्स में एज कम्पेयर टू गैसेस के, तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गैसेस के। आपको दूर एक्सप्लोजन जो है वो ज़मीन पे पहले सुनाई देगा एज कम्पेयर टू एयर के, हवा के अंदर से आवाज़ में। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर के बारे में जो है वो जाना, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको आप जो है वो अच्छी तरह से समझें, जाने। जहाँ पे कोई आपको कोई क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम फर्स्ट प्रायोरिटी में उसका जो है वो आंसर किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।